अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तलबा आप खैरियत से होंगे। आजकल पेपर हो रहे हैं 9th क्लास के बोर्ड के, तो बेटा उसके लिए आपके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स हैं। पेपर हल करने से पहले और पेपर हल करने के दौरान आपने इनको ज़रा गौर से देखना है, ठीक है। तो इम्तिहानात के पर्चाजात हल करने के लिए दर्ज झेल तजावीज़ हैं। सबसे पहला तो काम यह है कि मिलने वाली जो जवाबी कापी आपको मिलती है ना बोर्ड की तरफ से, तो उसको आपने गौर से देखना है, ठीक है। और चेक करें कि कोई उसका वर्क फटा हुआ या जुड़ा हुआ था। बाज़ दफ़ा दो सफ़े आपस में जुड़े होते हैं, फिर वो काटने पड़ते हैं। तो ऐसा कोई भी सूरत हाल हो ना, तो इस किस्म की किसी भी ख़राबी की सूरत में फ़ौरी तौर पे निगरान से, जो निगरान वहाँ मौजूद है, उससे रब्ता करें और उससे आप जवाबी कापी तब्दील करवा लें, ठीक है। उस कापी को चेक करके तब्दील करवा लें अगर किसी किस्म का कोई मसला है। उसके बाद मुकम्मल तवज्जो एहतियात के साथ जवाबी कापी के जो कॉलम हैं उनको आप फिल करें। उसमें आपका रोल नंबर है, नाम है, आपका सेंटर नेम है, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए ख़ास तौर पे जब आप कोड लिखते हैं, ठीक है, तो उसका आपने तवज्जो के साथ, वो बड़ी एहतियात के साथ लिखना है। अच्छा जी, उसके बाद फिर सवाली पर्चा जब मिलता है आपको, फिर क्वेश्चन पेपर मिलता है, ठीक है, उसके तमाम सवालात का आपने बगौर जायज़ा लेना है। ऑब्जेक्टिव पेपर है तो आपने उसको देखना है और शुरू कर देना है। उसके कॉलम जो है उसको, क्योंकि बबल शीट फिल करनी होती है, तो तवज्जो के साथ आपने उसको हल करना है। और सब्जेक्टिव पेपर है तो आपने उसके तमाम सवालात को गौर से पढ़ लेना है और हमेशा कोशिश करनी है कि सवालात का वो हिस्सा पहले हल करें जो ज़्यादा आसान है, जैसे चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चन की सूरत में हो, चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चन की सूरत में हो, ठीक है। तो हमेशा आसान सवालात से पर्चे का आगाज़ करना है, ठीक है। इससे आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्टअप होगा, कॉन्फिडेंस भी बिल्टअप होगा और मोमेंटम मिलेगा। आप जल्दी से पेपर हल करने में जो है वो आसानी रहेगी आपको। फिर उसके बाद हर सवाल जो है उसका जवाब देने से पहले सवाल को अच्छी तरह से पढ़ें। बाद में बच्चे सवाल आधा पढ़ते हैं और शुरू कर देते हैं, बाद में पता चलता है कि वो सब कुछ पूछा कुछ था, जवाब कुछ दे आए हैं। तो इसलिए गौर से पहले पढ़ना है और फिर समझ कर आपने उसका जवाब लिखना है। उसके बाद बेटा राइटिंग का बड़ा ख्याल रखना है, साफ़ सुथरी लिखाई में जवाब देना है और टू द पॉइंट कंसाइज किस्म का जवाब देना। बहुत ज़्यादा उसको फैलाना नहीं है, जितना सवाल पूछा जाए उतना जवाब देना है, ठीक है। ये कोई नहीं भी शीटों पे शीटें भरनी है, वहाँ पे आपको पता है जो वो शीट्स देते हैं वही होती हैं, एक्स्ट्रा शीट्स नहीं मिला करती, वहाँ लिखा भी होता है ये हिदायत। इसलिए आपने टू दी पॉइंट जवाब देना है, ठीक है। और अगर ज़रूरी हो तो फिर अपने जवाब को डायग्राम की मदद से इलस्ट्रेट भी करना है, जैसे बायोलॉजी वाले हैं या कंप्यूटर की कोई डायग्राम है या मैथ्स के अंदर डेफिनेशंस आ जाती हैं कि भाई कंकरेंट लाइंस कैसी, मिसाल दे रहा हूँ आपको, ठीक है, कि वो किस तरह से होंगी, उनको आप इलस्ट्रेट करते हैं डायग्राम के ज़रिए से। तो कोशिश करें डायग्राम के ज़रिए से उनको इलस्ट्रेट करके मुनासिब तौर पर जवाब दें। फिर बेटा जी वक्त का ख्याल रखना है, आपने हर सवाल को मुनासिब वक्त देना है, ठीक है। ये आपने पहले कैलकुलेट कर लेना है कि इतने सवाल हैं, मैंने इतना टाइम हर सवाल को देना है, ठीक है। इस तरह मैनेज करें कि आप तमाम सवालात के जवाबात जितने भी, यानी कि अब आपको हर सेक्शन जितने जितने सवाल डिमांड किए गए हैं, कम से कम आपने तमाम सवालात के जवाबात ज़रूर लिखने हैं। यानी पूरा पेपर 100% जिसे कहते हैं ना अटैम्प्ट करना है, कोई सवाल छोड़ना नहीं है, लाजमी तौर पे आपने अटैम्प्ट करना है, ठीक है। और इसी तरह से मुनासिब हेडिंग्स देनी है, अगर ज़रूरत हो तो उसके लिए आप मार्कर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और इसी तरह से हर सवाल में जो की वर्ड्स होते हैं जैसे, ठीक है, उनको आप मोटे मार्कर से लिखें ताकि वो ज़्यादा हाईलाइट हो, ठीक है। और इसी तरह से फिर हमारे पास जो है आखिर में आकर आपने क्या करना है, जल्दी से इस बात का जायज़ा लेना है कि आपने तमाम सवालात के जवाबात तहरीर करनी है, ये देख लेना है। और भाई ये ना हो किसी किस्म का कोई भी सेक्शन है, जैसे शॉर्ट क्वेश्चन का कोई सेक्शन है या लॉन्ग क्वेश्चन का कोई भी सवाल उसमें रहता ना हो, मुकम्मल आपने चेक कर लेना है कि मेरा कोई भी सवाल अब रह नहीं गया। इसी तरह से अपनी जो मिस्टेक्स हैं, गलतियां, उनको देखना है, कोई एरर्स आपके पाए, चाहे वो स्पेलिंग की मिस्टेक हो या कोई कैलकुलेशंस की मिस्टेक हो या कोई ग्रामर की मिस्टेक्स हो, तो ये आपने अच्छी तरह से इसको करना है, ये अपना टाइम मैनेज करना है। तो ये कुछ चंद तजावीज़ हैं, ये इन पे आप इंशाल्लाह अमल करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा आसानी होगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि आपको अच्छे नंबरों से अच्छी तरह से जो है वो कामयाब करे। आपके वालिदैन जो आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, आपके असातिज़ा कराम जो आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, वो आपके लिए दुआ गो हैं। अल्लाह ताला आसानी फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।